वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो ये पढ़ा था हाउ द मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल। वहाँ तक हम पढ़ चुके थे और मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल के बारे में डिफेक्ट्स और कैसे वो डिफेक्ट्स रिमूव हुए वो भी हम पढ़ चुके थे। अब आज का जो लेक्चर है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर में से हर साल और रेगुलर बेसिस के ऊपर एक 4 मार्क्स का सवाल जो होता है वो लाजमी आता है और आज हम उस सवाल को जो है वो करेंगे। अब देखें, सबसे पहले क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल के बारे में। यहाँ पर देखें, ये मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल की एक मुख्तसर सी फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दी है, जिसमें हमने देखा था कि भाई ये जो है जो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल है वो आपका ब्लॉक्स में डिवाइड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और ये ग्रुप्स हैं इसके अंदर, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, 3A से लेकर 8A तक, और ये एफ ब्लॉक। ठीक है। अब जो हमारा सवाल आता है, सवाल ये आता है कि आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये एटॉमिक नंबर है, मैंने आपको एटॉमिक नंबर 17 दे दिया। ठीक है। अब सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि आप जो है इसका जो प्रेडिक्ट टेबल के अंदर पोजीशन है, पोजीशन का मतलब कि ये किस ब्लॉक में है, इससे आपका ब्लॉक पूछ लेते हैं कि भाई ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है, ये आपसे पूछ लेते हैं। आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन से ग्रुप का है। ठीक है, ये ग्रुप पूछ लेते हैं आपसे। अब देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये जो वर्टिकल कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स जो हैं ये आपके कहलाते हैं ग्रुप, इनको हम कहते हैं ग्रुप। ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रॉस नज़र आ रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल रॉ, ये पहली रॉ, ये दूसरी रॉ, ये तीसरी रॉ, ये फोर्थ वन, ये जो रॉज आपको नज़र आ रही है, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो पीरियड है। ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर हमारा प्रेडिक्ट टेबल के अंदर ये एक एलिमेंट है, सपोज़ के यहाँ पर एक एलिमेंट है सोडियम, यहाँ पर आपका मौजूद है, ये सोडियम यहाँ पर मौजूद है। इसको अब मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसके थोड़े से एलिमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम। अब देखिए, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये लिथियम, सपोज लिथियम है। अब लिथियम की पीरियोडिक टेबल के अंदर एक पोजीशन है, और पोजीशन क्या है कि ये ग्रुप 1A के अंदर है। ठीक है। लेकिन पहले ग्रुप के अंदर मौजूद है, ये पहला पीरियड है और ये दूसरा पीरियड है, ये सेकंड पीरियड में ये मौजूद है। ठीक है। और जो ब्लॉक है वो इसका एस ब्लॉक है, वो हमारे पास ये एस ब्लॉक मौजूद है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेडिक्ट टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स की कोई ना कोई एक पोजीशन ज़रूर है, और वो पोजीशन क्या है, वो किसी ना किसी ब्लॉक में मौजूद है, वो किसी ना किसी ग्रुप में मौजूद है, और वो किसी ना किसी पीरियड के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये आता है कि आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है, और एटॉमिक नंबर देने के बाद आपसे ये बोला जाता है कि आप ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप जो है ये आप बता दें। ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम सीखने के लिए हम जो सीखेंगे वो इस सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन इस लेक्चर से पहले हमें ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड को बताने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखना आनी चाहिए। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, और फर्स्ट ईयर में हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। तो आज हम 1 से लेकर जो 36 तक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दफ़ा रिवीजन कर लेंगे, थोड़ी सी, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको सीख लेंगे कि एक रिकॉल हो जाएगा, आपका रिकैप हो जाएगा, और उसको लेक्चर को देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको हम जो है वो निकालना सीखेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएगी तो फिर आप आसानी से जो है इसकी जो भी पोजीशन है वो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये हम जो है आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले देखें, जैसे मैंने आपको बताया ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें आपने इसके अंदर पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर एक ऑफ वो प्रिंसिपल है, और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ रिकॉल करा दूं कि आपको पता है कि एटम है,
एटम के अंदर मुख्तलिफ शेल्स होते हैं। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये आपके पास क्या है, चौथा शेल है। ठीक है, पहले शेल को हम 1s का नाम दे देते हैं। अब ठीक है, अब जो दूसरा शेल है उसके अंदर 2 सब शेल्स होते हैं। 2 सब शेल कौन से होते हैं, 2s और 2p। ठीक है, फिर इसी तरह से हम आगे चले जाते हैं, इसमें 3s होता है और इसमें 3p होता है। ठीक है, ये मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स एक एटम के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, अब आपने ये बताना है हाउ टू राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का मतलब क्या है। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने क्या देखना है, ये इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो आपने बतानी है। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। अच्छा, अब एटम की जो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है उसको बताने के लिए आपके पास क्या है, ऑफ-बो प्रिंसिपल है। और ऑफ-बो प्रिंसिपल हम देख लेते हैं क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये ऑर्डर लिखते हैं। ये आपको पता है पहला शेल होता है, उसमें एक 1s होता है, फिर दूसरा वाला क्या होता है 2s, और फिर इसमें क्या होता है आपका 2p होता है। ठीक है, तीसरा वाला 3s, 3p, और ये हमारे पास आ गया 3d। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 4s, 4p, 4d और 4f। फिर इसके बाद ये आ गया 5s, 5p, 5d, और इस तरह करके और भी होते हैं। हमें जो रिक्वायर है सिर्फ हम वहीं तक इसको ले रखा है। अब देखिए, ये मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं। ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ये चौथा एनर्जी लेवल है, और ये पांचवा एनर्जी लेवल है, छठा और सातवां, 7 एनर्जी लेवल्स मौजूद है। अब ऑफ-बो प्रिंसिपल आपको क्या बताता है, ऑफ-बो प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जब भी आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपने जो शेल सबसे पहले भरना है वो शेल भरना है जिसकी एनर्जी क्या है आपके पास सबसे कम है। तो सबसे पहले कम पहला 1 है, 1 का मतलब पहला एनर्जी लेवल है, तो पहले एनर्जी की लेवल की एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये 2 आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ये चौथा, पाँचवा ये एनर्जी लेवल। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या बताता है कि आप जो है सबसे पहले उन एनर्जी लेवल्स को भरेंगे जिन एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये डायग्राम बुनियादी तौर पर आपको ये बताती है कि आपने सबसे पहले कौन सा एनर्जी लेवल फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसका ड्रॉ करना, अच्छा, जब आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करें तो एक बीच में लाइन ज़रूर छोड़िएगा, बीच में गैप ज़रूर छोड़िएगा, ताकि ये आपकी प्रॉपर सही बन चुका है। इसको बनाने का तरीका देख लें। देखिए, सबसे पहले हम पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये पहली लाइन हमने ड्रॉ करी, ये पहली लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके बाद देखें ये दूसरी लाइन ड्रॉ करी, फिर ये हमने तीसरी लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने ये 4th लाइन ड्रॉ की, फिर हमने देखें ये लाइन ड्रॉ की, और फिर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये इस तरह करके बन गई। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने किसको भरा, 1s को भरा। अब 1s के बाद किसको भरना है, तो ये डायग्राम आपको बताया कि यहाँ से आया घूम के और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, यूँ आए, आप यूँ आए, और यूँ आने के बाद फिर दोबारा घूम के आप वहाँ पर आ गए। तो पहला एनर्जी लेवल, उसके बाद हमने किसको फिल करना है, सेकंड एनर्जी लेवल को। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फिर घूम के आए, और फिर यहाँ से घूमने के बाद आपने जो है वो इसको यहाँ पे फिल कर दिया। तो फिर यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर आया, यानी यहाँ से घूम के आए, और घूम के आने के बाद आपने 2p को फिल किया, फिर आपने 3s को फिल किया। ठीक है, इसके बाद फिर अब जब आप आए तो आपने इसको यहाँ से ऐसे फिल किया। ठीक है, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए फिर आप यहाँ से मूव करके यहाँ पर आए तो ये आ गया, और फिर यहाँ से आप मूव करके आए यहाँ पर। ठीक है, और ये एनर्जी डायग्राम हम जो है वो बना चुके हैं। ये हमारा ऑफ-बो प्रिंसिपल है कि सबसे पहले आपने सबसे कम एनर्जी वाले को फिल किया, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। अब देखिए, इसका जो एनर्जी ऑर्डर बनता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो बनता है वो आपको बनता है 1s। सबसे पहले आपने 1s को फिल किया, फिर आपके पास आएगा 2s, तो आप 2s को फिल करेंगे, फिर आएगा आपके पास 2p, तो 2p को फिल करेंगे आप। ठीक है, 2p के बाद आप आ गए, फिर आपने 3s को फिल किया। ठीक है, 3p के बाद आप आए, फिर आपने किसको फिल किया, 3p को फिल किया, 3s को फिल किया, 3s के बाद आप आए 3p को फिल किया, फिर 3p के बाद आपके पास आ गया 4s,
4s के बाद आप आ गए 3d की तरफ आ गए, 3d के बाद आप आ गए 4p पर, 4p के बाद आ गए 5s के ऊपर, ठीक है। 5s के बाद आप आ गए किसके ऊपर? अच्छा, अब यहाँ तक आपने इसको फिल कर दिया। ये एनर्जी लेवल जो था वो मैंने आपको फिल करके बता दिया, ठीक है। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि s के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और s का जो ऑर्बिटल फिल होता है वो इस तरह करके फिल होता है। ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, ये चीज़ें सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। पहला इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो ऐसे फिल होता है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो ऐसे फिल होता है। इसके बाद देखें जो p ऑर्बिटल है, p में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं वो 6 फिल कर सकते हैं, और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, इसको जब हम फिल करने के लिए जाते हैं तो पहले हम इसको फिल करते हैं, फिर इसको फिल करते हैं, फिर इसको फिल करते हैं, फिर इसको और फिर इसको, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से d में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 10 आते हैं। ये आपके पास 10 आ गए, 5, 1 2 3 4 और 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। यहाँ तक हमने जो है वो इसको फर्स्ट ईयर का जितनी भी चीज़ें थी ये मैंने थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा दी हैं, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेते हैं कि सबसे पहले हमने किसको फिल करना है, ठीक है। ये ऑब्बा प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब सबसे पहले देख लीजिए, अच्छा, ऑब्बा प्रिंसिपल की डेफिनेशन अभी मैंने आपको नहीं कराई है क्योंकि ये डेफिनेशन वगैरह कोर्स में आती नहीं है, और इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, द एनर्जी लेवल विथ लोवेस्ट एनर्जी लेवल विल बी फिल फर्स्ट, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारे पास पहला आइटम है, देखें हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखें जो हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है। एटॉमिक नंबर बुनियादी तौर पर प्रोटॉन्स की तादाद को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें 1 प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जब प्रोटॉन 1 है तो आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब जिसका जो भी एटॉमिक नंबर आता जाएगा, अगर 2 है तो इसका मतलब उसमें 2 प्रोटॉन है, अगर 3 है तो उसमें जो एटॉमिक नंबर है 3 है तो इसका मतलब उसमें 3 प्रोटॉन मौजूद हैं। अब सबसे पहले देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारे पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है हमने इसको ले जाके फिल करना है, और फिल किस में करना है, इन एनर्जी लेवल में फिल करना है। अब सवाल यह है कि हम जब इस इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर रखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये पूरा का पूरा एनर्जी लेवल भरा हुआ है और आपने इसको रखना कहाँ पर है। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जामिनेशन हॉल है, और एग्जामिनेशन हॉल में हर एक की अपनी एक पोजीशन होती है स्टूडेंट की। अब ऐसा नहीं होगा कि एक स्टूडेंट आए और स्टूडेंट आने के बाद वो कहीं पर भी जाके बैठ गया, ऐसा नहीं होगा। वो जो स्टूडेंट बैठेगा वो एक जगह ख़ास उसकी एक रोल नंबर होगा और उस रोल नंबर पे जाके बैठ जाएगा, रैंडमली नहीं बैठ सकता, कहने का मतलब ये। तो इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को उसकी जो पोजीशन है वो उस पोजीशन में रखेंगे, और पोजीशन जो है ये एनर्जी लेवल बताता है। सबसे पहले कम एनर्जी लेवल, फिर उसे। तो देखें अब ये ऑर्डर मैंने आपको लिख दिया है। सबसे पहला एनर्जी लेवल, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किस में जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा 1s के अंदर। तो ये आ गया 1s1, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला एनर्जी लेवल, तो यहाँ पर आ गया 1s1, ठीक है। अब इसकी हम बॉक्स डायग्राम बना के देख लेते हैं। जब हम बॉक्स डायग्राम बनाएंगे इसकी तो देखें ये बॉक्स डायग्राम है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरेलल स्पिन के साथ आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा आइटम है हीलियम, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास हीलियम। अब यहाँ पर देखें, अब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। अब एटॉमिक नंबर 2 मीन्स इट कंटेन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और आपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो फिल करेंगे वो कहाँ पर फिल करेंगे, तो हमेशा याद रखें एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ सकती है वो 2 आ सकती है, 2 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जैसे अगर आप क्लास में एंटर हुए हैं और क्लास में एंटर होने के बाद अगर डेस्क है उसमें 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं तो 2 आएंगे, जब 2 फिल हो जाएंगे उसके बाद फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह से हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं
तो अब हम जो 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे वो किस में फिल करेंगे, हम जो फिल करेंगे वो 1s2 में हम इसको फिल कर देंगे। ये यहाँ पर आ गया। और इसकी जो बॉक्स डायग्राम है, अब देखें पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन, अब जो तीसरा है हमारे पास, तीसरा जो आपके पास है वो हमारे पास है क्या है, लिथियम है। अब लिथियम में देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम इसको फिल करेंगे। क्या हम इसको 1s3 लिख देंगे? हम इसको 1s3 नहीं लिख सकते, क्योंकि S के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दिया। अब देखें जब 1s फिल हो गया है, अब 1s के बाद किसको फिल करना है, तो ये आपको बताएगा कि हमने 1s के बाद जो फिल करना है वो किसको फिल करना है, 2s को फिल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 2s हमारे पास आ गया, 2s 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गया। अब यहाँ पर देखें एक कॉन्सेप्ट जो आगे ग्रुप में बताने के अंदर यूज़ होता है वो होता है वैलेंस, वो इस्तेमाल होता है वैलेंस शेल। वैलेंस सेल ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। वैलेंस सेल उसको कहते हैं जो आपका आउटर मोस्ट शेल हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वैलेंस सेल है। जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन में देख लेते हैं, हाइड्रोजन में ये 1 है, इस 1 का मतलब ये है कि पहला शेल है और पहले शेल में आपके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है वो ये है और इस वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह से आप हीलियम में देख लें, जब आप हीलियम में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर 1 है, पहला शेल है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, अब आप आ जाते हैं लिथियम की तरफ। अब लिथियम में देखें, आप लिथियम में देखें, ये जो आपको 1 नज़र आ रहा है और ये आपके पास 2 नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़, ये जो 1 है, इस 1 का मतलब क्या है, ये पहले शेल की बात हो रही है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो 2 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये आपका दूसरा शेल है और उस दूसरे शेल में आपके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखें जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल कहते हैं सबसे बाहर वाले को। तो इस बाहर वाला जो शेल है वो ये है और इसके बाहर वाले शेल में क्या है आपके पास, सिर्फ इट कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे अहम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद आपको ये पता हो कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, मौजूद हैं, तो ये बताना भी आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। इसके बाद आ जाए लिथियम। लिथियम के बाद जो है वो आपके पास है बेरिलियम है। ठीक है, बेरिलियम आपके पास जो है वो आपके पास इसका एटॉमिक नंबर 4 है। अब मैं जल्दी लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 1s2 और ये आ जाएगा आपके पास, अब देखें 2s2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि 4 हैं इलेक्ट्रॉन तो ये आपके पास 4 आ गया। अब जो मैं एक सवाल है, इसका वैलेंस शेल कौन सा होगा? वैलेंस शेल उस शेल को कहते हैं जो सबसे बाहर वाला हो। तो ये आपके पास आएगा 1s1 और ये आ जाएगा हमारे पास 1s2। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इट कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ तक हमने जो है वो सीख लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। ठीक है, अब 5 का मतलब 1s2, 2 फिल हो गए। अब 1s3 नहीं लिख सकते, ये फिल हो गया। अब 1s के बाद जो हम फिल करेंगे, घूम के आप आए ऐसे, तो 2s को फिल किया। तो 2s में 2 का मतलब 2 था तो हमने 2 लगा दिए। अब 2 भी फिल हो गया। अब 2 के बाद फिल होने के बाद आपने कहाँ पर जाना है, घूम के आपने P पे जाना है। तो ये आ जाएगा आपका 2p और 1। अब वही सवाल, अब आप ये बताइए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो वैलेंस शेल कहते हैं सबसे बाहर वाले को, सबसे बाहर वाला ये है। तो इसके वैलेंस शेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं आपके पास मौजूद। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने 5 तक हमने जो है वो देख लिया है, और 5 तक हमने जो है इसको देख लिया है। हमने ये 5 तक जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। ठीक है, अब देखें 5वां इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब सवाल मेरा वही है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस शेल सबसे बाहर वाले को कहते हैं। तो यहाँ जो अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 और 1 3 है, तो हम ये कहेंगे इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखें कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो अब पहले 1s2 को फिल करेंगे, 2s2 को और फिर 2p2 को। ठीक है, ये 6 तक हो गया। अब देखें ये जो आपके पास इसकी बॉक्स डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो बॉक्स डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग। ये इसका है, यहाँ पर ये इस तरह करके आपके पास मौजूद है। अब देखें सबसे पहले P में हम पहला फिल करेंगे। ठीक है, पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हमारे पास जो है वो सारे के सारे पेयर
फिल ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखें एटॉमिक नंबर 7 है, जब हम 7 को फिल करेंगे तो वही 1s2, ठीक है, फिर 2s2 और 2s को फिल करने के बाद हमने p को फिल कर दी। अब सवाल ये है कि ये p कब तक फिल होता रहेगा। p जब तक फिल होता रहेगा जब तक इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। तो ये देखें 8वां ऑक्सीजन का जो है वो 8 है, फिर फ्लोरीन का जो है वो 9 है, नियॉन का जो है वो आपके पास 10 है। इसकी हम बॉक्स डायग्राम बना के देख लेते हैं। बॉक्स डायग्राम देखें, ये आपका 1s है, ये 2s है और ये आपके पास क्या है 2p है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पर देखें, ये तो वही सेम है, ये 1s वाली तो सेम ही है। अब मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ p वाले को ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले फिल करेंगे किसको। अब देखें यहाँ तक हमारे जो है वो यही बना ही देता हूँ, यहाँ तक हुआ। अब देखिए हमारे पास 7 फिल करना है, 2, 4, 6 और ये आपके पास 7 आ गए। तो अब यहाँ पर देखें अब जो इलेक्ट्रॉन आपके पास आएगा, 7th इलेक्ट्रॉन आएगा, वो 7वां इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आपके सारे के सारे क्या नहीं होते, अनपेयर्ड फिल नहीं हो जाते। अब यहाँ पर देख लें ये 8 है, अब इसको फिल करेंगे। अब देखें जब हम इसको फिल करेंगे तो ये 1s2 आ गया, ये आपके पास जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया 1, 2, पहला, दूसरा, तीसरा। अब आप क्या करोगे, इसकी पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर जो 9th वाला होगा, जब 9th वाला फिल करने के लिए जाएंगे, जब आप 9th वाला फिल करेंगे तो 9th वाले फिल करने में आपके पास क्या होगा कि पहले आप इसको फिल करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, इसको फिल करेंगे, इसको फिल और इसको फिल करेंगे। तो ये हमने 9 तक फिल कर लिया। और फिर इसके बाद हमारे पास 10 जो है वो यहाँ तक फिर हम क्या कर लेंगे, इसको फिल कर लेंगे। तो जब हम 10 को फिल करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगी ये पूरी क्या हो चुकी होगी, आपकी फिल हो चुकी होगी। तो इसलिए एटॉमिक नंबर 10 तक हमने इसको देख लिया है। अब बाकी इसके बाद है एटॉमिक नंबर 11। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर 11 से देखते हैं। अब स्टूडेंट देखें, इसमें एटॉमिक नंबर 11 यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और तकरीबन अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रिवाइज भी हो चुकी होगी और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं। तो अब देखें 11 एटॉमिक नंबर है, तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6। अब देखें 2p6 तक हम फिल कर चुके थे, 2p6 तक फिल कर लिया। अब 2p के बाद किसको फिल करना है, तो अब हमने किसको फिल करना है, 3s को फिल करना है। तो यहाँ पर देखें हमने जो लिखा है वो क्या लिखा, 3s1 को हमने यहाँ पर फिल किया। ठीक है, ये हमने 11 तक इसको फिल कर लिया। अब इसके बाद 11 के बाद जो 12 होगा, देखें ये एटॉमिक नंबर 10 तक तो ये है यहाँ पर। 10 के बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो आपके पास किस में आ जाएंगे, 3s2 में आ जाएंगे। अब मेरा सवाल वही कि इसमें देख के बताइए कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखें पहला शेल ये है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल वो होता है जो सबसे बाहर वाला होता है। तो इसके बाहर में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास वैलेंस शेल में आपके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद 3s के बाद किसको फिल करना है, 3s के बाद जो हम फिल करेंगे वो किसको फिल करेंगे, 3p को फिल करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखें 3p को फिल किया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें ये बिल्कुल सिमिलर वही चीज़ है जो इससे पहले हम करके आए थे। अब p को हम जब तक फिल करते रहेंगे जब तक हमारे पास जो है वो सारे के सारे p6 तक हमारे फिल नहीं हो जाते। तो यहाँ तक देखें हमने जो है वो 13 ये p1 आ गया, 14 ये आपका p2 आ गया, 15 ये p3 आ गया, 16 ये p4 आ गया, 17 ये p5 आ गया, 18 ये आपके पास क्या आ गया, p6 आ गया। यहाँ तक जो है वो हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट कर ली। अब देखें सबसे अहम चीज़ जो ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप में आपको यूज़ होगी वो इसका वैलेंस शेल है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा जो है वो वैलेंस शेल है। तो यहाँ देखें वैलेंस शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं और इसमें 8 हैं। तो इसलिए 18 तक जो है वो हम यहाँ तक जो है वो कर चुके हैं, 18 तक जो है वो हम कर चुके हैं। स्टूडेंट हम यहाँ तक जो है वो 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप जो है वो 19 से लेकर 19 जब लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 19 आप लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर 19 में
जो है से लेकर और 20 करेंगे, फिर 21 से लेकर 30 तक जो है वो आपने इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन होती हैं एटॉमिक नंबर 24 वाली और 29 वाली, यानी कि अब देखें जब 18 तक आ गया तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 3p तक फिल हो गया। 19 में जब जाएंगे तो फिर आप किसको फिल करेंगे, आप 4s को फिल करेंगे। अब 4s के बाद किसको फिल करना है, 4s के बाद जो हम फिल करने जाएंगे वो 3d को हम फिल करेंगे। यहाँ तक आप करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको रिवाइज़ करवा चुका हूँ, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक था, ये थोड़ा सी हमने इसकी रिवीजन कर लिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारा पेपर के अंदर सवाल आता है जिसके अंदर हमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को बताना होता है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट क्लास में जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा काम एज़ इट इज़ आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसी तरह से कॉपी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना आगे वाला चीज़ जो होंगी वो डिस्कस करेंगे।